हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नव क्लासेस। मैं नवदीप कौर यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कराती हूँ और रिसर्च पीएचडी की भी, जिसमें आप रिसर्च प्रपोजल, पेपर एंड इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं नव क्लासेस पे। और फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजीज, टिप्स एंड ट्रिक्स भी सीखने को मिलेंगी आपके एग्जाम्स के लिए। नव क्लासेस के यूजीसी नेट, रिसर्च पीएचडी एंड फैन क्लब चैनल्स जरूर सब्सक्राइब कर लें। एंड ये मेरी बुक्स हैं जो कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड नव क्लासेस ऐप पे अवेलेबल हैं। यू कैन डाउनलोड नव क्लासेस ऐप। वेबसाइट इज learn.navclasses। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम is the classic optimization problem. Operations research involve finding most cost effective way to transport goods from one destination to another. मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने ऑपरेशंस यानी कि जहां पे अपना माल बन रहा है वहां से डेस्टिनेशन तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है, मेन पर्सन तक पहुंचा रहे हैं प्रोडक्ट। तो उसको कैसे लीस्ट कॉस्ट में हम काम करेंगे, कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे कर पाएंगे, ठीक है। लीस्ट कॉस्ट मेथड, ठीक है जी। कितनों को आता है? चार बने हुए और यहां से 3, ठीक है। सो इधर से आप कुछ भी इसको कह सकते हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर, हाँ जी, आता है आपको? यस। मैं ये देखना भूल गई कि उसको बोला क्या गया। डेस्टिनेशन एंड ओरिजिन ही होगा वैसे तो, चलो ठीक है, डेस्टिनेशन ओरिजिन रख लेते हैं। O1, O2, O3, D1, D2, D3 एंड D4, ठीक है। 19, 70, 40, 30, 38, 50, 40, 70, 10, 60 एंड 20, ठीक है। सो दिस इज आवर क्वेश्चन। मेरे हिसाब से एक स्लाइड में क्वेश्चन की ही रहने दो, एक और बना देती हूँ ताकि वहां पर आप ओनली क्वेश्चन देख के प्रैक्टिस करना चाहो तो कर सकते हो। लीस्ट कॉस्ट मेथड। So 19, 30, 50 and 10. तो यहाँ पर 5, 8, 7 एंड 14 आ रहा है, आई थिंक 7, 9, 18। ठीक है, अभी हमने ये क्वेश्चन लिया है। सो लेट अस स्टार्ट। जी, ये है हमारा ओरिजिन 1, ओरिजिन 2, ओरिजिन 3, डेस्टिनेशन 1, डेस्टिनेशन 2, डेस्टिनेशन 3, डेस्टिनेशन 4, ठीक है। तो ये कौन सा मेथड है? लीस्ट कॉस्ट मेथड। तो लीस्ट कॉस्ट मेथड की वजह से हमें करना क्या पड़ेगा कि सबसे कम जिसकी कॉस्ट है उसकी एलोकेशन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो सबसे कम इस पूरे में किसकी है? यहाँ पे स्टेप 1 में सबसे लीस्ट कॉस्ट या CIJ को ढूंढेंगे। बताइए सबसे कम 1930 से लेकर यहां से 8 आ रहा है सबसे कम, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द 8। जैसे एग्जांपल के लिए सबसे पहले लीस्ट कॉस्ट किसकी आ रही है? C3D2, तो C32, ठीक है, इसकी आ रही है। तो हम स्टार्ट करेंगे इससे 8 वाले से। तो अब हमें इधर से और इधर से चेक करना है कि कितनी एलोकेशन इसको दे सकते हैं। बताइए, यहाँ से आपका जो डिमांड है वो है 8, इधर सप्लाई है 18, हम कितनी दे सकते हैं? मिनिमम ऑफ बोथ, ठीक है, दोनों में से कम वाली दे सकते हैं। तो इसलिए 8 आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि मैंने इधर से 8 की डिमांड पूरी कर दी तो ये 0 हो जाएगा और 18 में से 8 गए, यहाँ बचेगा 10, ठीक है।
तो इस तरीके से जहां 0 हो चुका है उसको पूरा काट देंगे, इसको पूरा कट कर देंगे। काट दिया तो ये पूरा कट हो चुका है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि इसी तरीके से सॉल्यूशन अगेन दोबारा बनाते हैं, यानी कि फिर हमें एक बॉक्स और बनाना पड़ेगा, या तो जिसमें D1 D3 D4 रखेंगे और इसमें से O2 O1 O2 O3 रखेंगे। लेकिन कुछ लोग इसी के ऊपर भी कवर कर सकते हैं, तो हम इसी के ऊपर कर देते हैं ना। ओके, सो नेक्स्ट सबसे छोटा कौन सा है 8 के बाद? 8 के बाद सबसे छोटा आपको दिखाई दे रहा है कोई? 10। तो 10 के साथ एलोकेट करना है हमने, ठीक है। लाइक नेक्स्ट स्मॉलेस्ट इज 10, तो इसका मतलब C1 4, ठीक है, आया समझ? ऐसे उसको देखेंगे, पहले वाला हमारा 8 था, इसका मतलब ये। इसमें 7 सप्लाई है लेकिन डिमांड 14 है, कितनी पूरी हो सकती है बताओ? ये पूरी हो सकती है आपकी 7 या 14? 7, तो 7 यहाँ पर एलोकेट कर देंगे। इसका मतलब 7 वाला हो गया यहाँ से 0 अंडा, और इसके पास बच गया फिर से 7। फिर उसके बाद 0 होने की वजह से इसको कट हो जाएगा, ये हमारा कट हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इसके बाद सबसे छोटा कौन सा है? 20। तो 20 को एलोकेट करेंगे, यहाँ से 10 बचा हुआ, यहाँ पे 7, कितना आएगा? 7, और ये 0 हो गया, यहाँ पर 3 बच गया। जहां 0 हुआ उसको पूरा ऐसे कट कर देंगे, ऐसे करके लास्ट तक करते चले जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट सबसे स्मॉल कौन सा है? 40 एंड 40। अब जब ये कंफ्यूजन हो रही है कि 40 और 40 है, अब इसमें से किसको एलोकेट करूं मैं, पहले इसको या उसको? तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब भी टाई हो जाए जिसको मर्जी एलोकेशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो आप हो सकता है इसी को एलोकेट कर दे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए इसको करते हैं। 7 एंड 9 में से 7 एलोकेट होगा, 9 तो होएगा ही नहीं। 7 का बन गया 0, और 9 जो है वो आपका 2 बचेगा, ठीक है। एंड जो 0 हो गया वो भी कट गया, यहाँ से तो सब कट चुका है। अब ये दोनों बच रहे हैं, दोनों बच रहे हैं, तो इसमें एलोकेशन उतनी उतनी आएगी, वैसे भी इधर 2 आ जाएगी और इधर 3 आ जाएगी, और ये टोटल 5 हो ही गया। तो हम जब भी देखते हैं ना, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ठीक है। ये मतलब पहले 2 डाल दी मैंने, फिर उसके बाद ये 3 डाल दी, चलो हो गया। अब सुनो, जब भी हम देखते हैं सबसे पहले काम हमारा वैसे पहले ये होना चाहिए था कि इसका टोटल चेक करते हैं कि डमी वेरिएबल तो नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे कि इसका टोटल और उसका टोटल दोनों एक्चुअली सेम ही आ रहे हैं 34। उसके बाद ये पूरा एलसीएम मेथड का एलोकेशन देते, ठीक है। अभी यहाँ तक किसी को कोई डाउट है एलोकेशन कैसे देते हैं? लीस्ट सबसे छोटी कॉस्ट वाले को एलोकेट करते हैं, यहाँ से भी इन दोनों में से सबसे छोटा है वो वाला एलोकेट करते हैं। प्लीज बता दो अगर डाउट है तो। अच्छा, अब इसके आगे सॉल्यूशन कैसे निकालना है वो देखेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या करना होगा, आपको इन सभी की कॉस्ट को मल्टीप्लाई करके आपस में प्लस करना होगा। जैसे कि यहाँ पर 70 कॉस्ट आई थी और 2 यूनिट हमने सेल करी है, तो टोटल हो गया 140, है ना, ऐसे करके। तो जो इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन है वो कितना होगा? 2 × 70 प्लस, ऐसे जहां जहां पे एलोकेट किया हुआ है वहां पे सॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक है। और ये वाला ले लिया मैंने, ये ले लिया। अब ये 8 × 8 प्लस 7 × 40 प्लस 7 × 10 और कुछ 7 × 20, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमने प्लस कर देने हैं आपस में मल्टीप्लाई करके। तो ये हो गया 140 प्लस 3 × 4 120, 8 × 8 64, 7 × 4 28, लेकिन एक 0 भी है, प्लस 70 प्लस 140, ठीक है। तो इसकी टोटल जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है? इन सबको प्लस किया आपने, 140 प्लस 120 प्लस 64 एंड ऑल, इन सबको प्लस करके आ रही है आई थिंक 814 आ रही है। तो दिस विल बी द आंसर। प्लीज चेक करके बता दो कोई भी डाउट है तो, नहीं तो फिर मैं आगे जाऊंगी, नेक्स्ट मेथड कराऊंगी। बलविंदर, अरविंद, आशीष, सौम्या, ठीक है, समझ आ गया आपको? ठीक है,
तो हमारी लास्ट में सारी बन जाएगी। तो 814 इज द आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? 814। यस, थैंक्स फॉर रिप्लाइंग। अब लास्ट में हमने ये भी चेक करना है m प्लस n माइनस वन क्या है? 3 प्लस 4 माइनस वन इज इक्वल टू 6। तो प्रॉपर 6 आ रहा है और हमारी एलोकेशन कितनी आई? हमारी भी टोटल 6 ही आई है। तो इट मीन्स कि ये एग्जैक्टली इक्वल है। तो सोल्यूशन कैसा है? नॉन डिजेनरेट सोल्यूशन है। ठीक है, तो ऐसे करके आंसर दे देते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्लोज हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड।